न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसरो के साथ काम करेंगे शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद। एस सोमनाथ ने बताया क्या होगी ड्यूटी। सोमनाथ ने कहा है कि शतरंज भारत में शुरू हुआ है, एक पुराना खेल है और यह इसका मूल स्थान है। सोमनाथ ने कहा है कि यह दिमाग और प्रतिभा का खेल है, यह योजना और रणनीति का खेल है और इसीलिए ही भारत इसमें आगे है। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि चंद्रमा के साथ जमीन पर भी प्रज्ञात है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चेन्नई में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद से उनके आवास पर मुलाकात की। इसरो अध्यक्ष ने कहा है कि हर भारतीय की तरह हमें भी प्रज्ञानंद की उपलब्धि के लिए उन पर बहुत ही गर्व है। अब दुनिया में 15वें नंबर पर और जल्द ही दुनिया में नंबर 1 बनेगा। हमने जो चांद पर किया है उन्होंने जमीन पर कर दिखा है। सोमनाथ ने कहा है कि शतरंज भारत में शुरू हुआ एक पुराना खेल है और यही इनका मूल स्थान है। सोमनाथ ने कहा है कि यह दिमाग और प्रतिभा का खेल है, ये योजना और रणनीति का खेल है और इसीलिए ही भारत इसमें आगे है। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि चंद्रमा के साथ जमीन पर भी प्रज्ञात है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जारी है ऑपरेशन अजय। दिल्ली लौटेगा एयरबस A340 विमान। इजराइल और हमास आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। अब तक ऑपरेशन अजय के तहत एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमान में से 900 से अधिक लोगों को स्वदेश वापस ला चुका है। सोमवार को एयरलाइन का विमान A340 तेल अवीव से भारतीयों को लेकर वापस लौटेगा। इजराइल और हमास आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। अब तक ऑपरेशन अजय के तहत एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों में 900 से अधिक लोगों को स्वदेश सोमवार एयरलाइन का विमान A340 तेल अवीव से भारतीयों को लेकर वापस लौटेगा। इससे पहले रविवार को स्पाइस जेट ने एक बयान में कहा कि स्पाइस जेट की पहली उड़ान इजराइल में 320 भारतीय यात्रियों के साथ रविवार सुबह 8:10 बजे दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया और स्पाइस जेट की 4 उड़ानें संचालित। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच एयर इंडिया और स्पाइस जेट शुक्रवार से तेल अवीव आने जाने वाली 4 उड़ानें संचालित कर चुकी है। स्पाइस जेट ने रविवार को कहा था कि वह राजधानी तेल अवीव के लिए रविवार को अपनी दूसरी उड़ान संचालित करेगी। इजराइल से निकले गए भारतीय नागरिकों को नई दिल्ली में उतरते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने ऑपरेशन अजय को अच्छी पहल बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री की भारत यात्रा पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर कहा ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री श्री थॉमस पेस्केट की भारत यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि थॉमस पेस्केट खुशी है कि आप भारत आए और हमारे युवाओं की विशेष रूप से विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्रों में जीवंतता और गतिशीलता का अनुभव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री की श्री थॉमस पेस्केट की भारत यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि थॉमस पेस्केट खुशी है कि आप भारत आए और हमारे युवाओं की विशेष रूप से विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में जीवंतता और गतिशीलता का अनुभव किया। थॉमस पेस्केट ने पीएम को दिया है धन्यवाद। थॉमस पेस्केट ने शनिवार को उन्हें भारत में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि अंतरिक्ष के प्रति देश के जुनून को देखना उनके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। एक्स पर थॉमस पेस्केट ने कहा ये वाली बात। एक्स पर थॉमस ने लिखा है कि मुझे अपने देश के आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। देश में अंतरिक्ष के प्रति गहरे जुनून को देखना और भारत की प्रभावशाली युवा प्रतिभाओं और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करना आंखों खोल देने वाला था। यूरोप और भारत में लोग जब बड़े सपने देखते हैं तो दुनिया बदल जाती है। थॉमस पेस्केट ने भारत के छात्रों से मुलाकात। थॉमस पेस्केट अपनी पहली भारत यात्रा पर थे, जहां उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक सोमनाथ से मुलाकात की और उन्होंने अंतरिक्ष समुदाय के नेताओं, युवा उद्यमियों और छात्रों से भी बातचीत की।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।